एक छोटे से गांव में हरे भरे पेड़ों के बीच, जहां हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट से होती थी और शाम में सुनहरी धूप में नहाई रहती थीं, दो प्यारे बच्चे रहते थे, राहुल और प्रिया। दोनों की मासूमियत और चंचलता गांव की गलियों में गूंजती रहती थी। बचपन से ही वो बेस्ट फ्रेंड्स थे, साथ खेलते, साथ पढ़ते और साथ में ही अपने सपनों की दुनिया बसाते। एक दूसरे के बिना एक पल भी न रह पाते। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि गांव के लोग भी उनकी मिसाल देते थे। राहुल बहुत शरारती था और प्रिया बहुत समझदार। राहुल की शरारतें और प्रिया की समझदारी एक दूसरे को बैलेंस करती थी। दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते थे। राहुल की हर शरारत में प्रिया का साथ होता और प्रिया की हर मुश्किल में राहुल का। राहुल जब भी मुसीबत में होता, प्रिया हमेशा हेल्प करने आती, चाहे वो होमवर्क हो या कोई और परेशानी। और प्रिया को हंसाने के लिए राहुल हमेशा कुछ न कुछ करता। उसकी हरकतें प्रिया के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए काफी होती थीं। धीरे धीरे समय बीतता गया और दोनों बड़े होने लगे। उनके खेल और बातें अब और भी गहरी और मायने रखने लगी। बचपन की दोस्ती अब और भी स्ट्रांग हो रही थी। उनके बीच का बॉन्ड अब और भी मजबूत हो गया था। दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार होने लगा था। वो एक दूसरे की आंखों में अपने सपनों को देखने लगे थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जीवन की राहें हमेशा सीधी नहीं होती। 10वीं कक्षा के बाद राहुल के पिता का ट्रांसफर शहर हो गया और उन्हें गांव छोड़कर जाना पड़ा। यह खबर सुनकर दोनों के दिल टूट गए। गांव छोड़ते समय राहुल और प्रिया ने एक दूसरे से वादा किया कि वो हमेशा एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे। लेकिन समय के साथ जीवन की व्यस्तताओं में वो वादे कहीं खो गए। शहर की नई जिंदगी में राहुल ने खुद को ढाल लिया, लेकिन गांव की यादें और प्रिया की मुस्कान उसके दिल में हमेशा बसी रही। उधर प्रिया भी गांव में राहुल की यादों के सहारे जी रही थी। उसे उम्मीद थी कि एक दिन राहुल वापस आएगा और उनकी दोस्ती फिर से वही रंग लाएगी। दोनों ने कुछ समय तक एक दूसरे को पत्र लिखे, लेकिन धीरे धीरे वो पत्र भी कम होते गए। जीवन की व्यस्तताओं ने उनके बीच की दूरी और बढ़ा दी। सालों बाद एक दिन अचानक राहुल और प्रिया की मुलाकात हुई। दोनों ने एक दूसरे को देखा और पुरानी यादें ताजा हो गईं। वो पल उनके लिए किसी सपने से कम नहीं था। उन्होंने महसूस किया कि समय और दूरी उनकी दोस्ती और प्यार को कम नहीं कर सके। वो आज भी एक दूसरे के लिए वही महसूस करते थे जो बचपन में करते थे। बचपन का प्यार जो समय और दूरी की कसौटी पर खरा उतरा, आज भी उनके दिलों में जिंदा था। और इस तरह उनकी कहानी ने एक नई शुरुआत की। शहर पहुंचकर राहुल ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। वो एक छोटे से गांव से आया था जहां सुविधाएं सीमित थीं, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। शहर की चमक दमक और अवसरों ने उसे बहुत आकर्षित किया था। वह बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट था। उसकी मेहनत और लगन ने उसे हमेशा आगे बढ़ाया। लाइब्रेरी में घंटों बिताना, नए नए कॉन्सेप्ट्स को समझना और अपने प्रोफेसर से सवाल पूछना उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी कंपनी में जॉब करने लगा। यह उसके लिए एक बड़ा मील का पत्थर था। उसने अपने परिवार और दोस्तों को गर्व महसूस कराया। दूसरी तरफ प्रिया ने भी अपनी पढ़ाई पूरी की और गांव के ही एक स्कूल में टीचर बन गई। प्रिया का सपना हमेशा से बच्चों को शिक्षित करने का था। उसने अपने गांव के बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य की कल्पना की थी। बच्चों को पढ़ाना उसका ड्रीम था और उसने अपना ड्रीम पूरा किया। वह अपने छात्रों के साथ बहुत घुल मिल गई थी और उन्हें पढ़ाने के नए नए तरीके अपनाती थी। और उसने अपना ड्रीम पूरा किया। उसके छात्रों की सफलता उसकी सबसे बड़ी खुशी थी। वह हमेशा अपने छात्रों को प्रेरित करती थी और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती थी। राहुल शहर की चकाचौंध में खो गया था। शहर की तेज रफ्तार जिंदगी और अनगिनत अवसरों ने उसे पूरी तरह से व्यस्त कर दिया था। वह अपने काम में इतना डूब गया था कि उसे समय का पता ही नहीं चलता था। उसे अपने काम से बहुत प्यार था और वह दिन रात मेहनत करता रहता था। उसकी मेहनत और डेडिकेशन ने उसे अपने करियर में ऊंचाइयों तक पहुंचाया और वह दिन रात मेहनत करता रहता था। उसकी मेहनत का फल उसे मिलने लगा था। वह अपने काम में एक्सेलेंस के लिए जाना जाने लगा था। जल्द ही वह सक्सेसफुल होने लगा। उसकी मेहनत और डेडिकेशन ने उसे कई अवार्ड्स और रिकॉग्निशंस दिलाए। उसके कॉलीग्स और सीनियर्स उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। प्रिया अपने गांव में बच्चों को पढ़ा रही थी। वह अपने छात्रों के साथ एक गहरा बॉन्ड बना चुकी थी। उसके पढ़ाने का तरीका बच्चों को बहुत पसंद आता था। उसे अपने काम से बहुत खुशी मिलती थी। बच्चों की मुस्कान और उनकी सफलता उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा थी। वह हमेशा अपने छात्रों के लिए कुछ नया और एक्साइटिंग करने की कोशिश करती थी। वह बच्चों का फ्यूचर ब्राइट करना चाहती थी। उसके प्रयासों ने कई बच्चों की जिंदगी बदल दी थी। वह अपने गांव के बच्चों के लिए एक रोल मॉडल बन गई थी।
समय के साथ राहुल और भी सक्सेसफुल होता गया। उसकी मेहनत और डेडिकेशन ने उसे एक ऊंचाई पर पहुंचा दिया, जहां हर कोई उसकी तारीफ करता था। वह अपने काम में इतना माहिर हो गया कि लोग उसे एक इंस्पिरेशन के रूप में देखने लगे। उसने एक बड़ा सा घर खरीदा, एक महंगी कार खरीदी और अपने लिए हर वो चीज खरीदी जो उसने कभी सोची थी। उसकी लाइफ में हर तरह की सुख सुविधाएं थी जो किसी भी आम इंसान के लिए एक सपना होती है, और लाइफ में हर तरह की सुख सुविधाएं हासिल कर ली। उसके पास एक शानदार घर था जिसमें हर मॉडर्न एमेनिटी मौजूद थी। वह अपने लग्जूरियस लिविंग रूम में बैठकर आराम करता और सोचता कि उसने अपनी जिंदगी में क्या क्या हासिल किया है। लेकिन इतनी अच्छी जिंदगी में भी राहुल को कुछ कमी खल रही थी। वह अक्सर अपने लग्जूरियस घर की खिड़की से बाहर देखता और सोचता कि क्या वह सच में खुश है। उसे अपनी जिंदगी में एक अजीब सी एम्प्टीनेस महसूस हो रही थी, जैसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिसिंग हो। उसे अपनी जिंदगी में एक अजीब सी एम्प्टीनेस महसूस हो रही थी। वह अपने लग्जूरियस होम में अकेला बैठा रहता और सोचता कि क्या उसकी सक्सेस ही सब कुछ है। उसे लगता कि उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा है जो उसे पूरी तरह से खुश नहीं होने दे रहा। एक दिन अचानक उसकी नजर एक पुरानी फोटो पर पड़ी। वह फोटो उसके चाइल्डहुड की थी, जिसमें वह और उसकी बेस्ट फ्रेंड प्रिया थे। उस फोटो को देखते ही उसकी आंखों में एक चमक आ गई। यह फोटो बचपन में प्रिया के साथ खिंचवाई थी। उस फोटो में दोनों बहुत खुश दिख रहे थे, जैसे कि उनके पास दुनिया की हर खुशी हो। राहुल को याद आया कि कैसे वह और प्रिया हर वक्त साथ रहते थे। फोटो देखते ही राहुल को बचपन की यादें आ गईं। उसे याद आया कि कैसे वह और प्रिया हर छोटी बड़ी बात शेयर करते थे और कैसे वह उसके हर दुख सुख में साथ रहती थी। उन पलों को याद करके राहुल के चेहरे पर एक नॉस्टैल्जिक स्माइल आ गई। उसे याद आया कि कैसे प्रिया हमेशा उसके साथ रहती थी और कैसे वह उसे हर मुश्किल से निकालती थी। वह हमेशा उसके साथ खड़ी रहती, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। प्रिया का साथ उसे हमेशा एक स्ट्रेंथ देता था। कैसे वह उसे मुसीबतों से निकालती थी और कैसे वह उसे हर वक्त सपोर्ट करती थी। प्रिया का साथ उसे हमेशा एक कॉन्फिडेंस देता था और वह जानता था कि वह कभी अकेला नहीं है, और कैसे वह उसे हंसाती थी। प्रिया के साथ बिताए वो पल उसकी जिंदगी के सबसे खुशहाल पल थे। वह उसे हर वक्त हंसाती और उसकी हर परेशानी को दूर कर देती। उन पलों को याद करके राहुल को एहसास हुआ कि सच्ची खुशी क्या होती है। राहुल को एहसास हुआ कि सच्ची खुशी तो प्रिया के साथ बिताए उन पलों में थी। उसे समझ में आया कि उसकी सक्सेस और वेल्थ उसे वो खुशी नहीं दे सकती जो उसे प्रिया के साथ बिताए पलों में मिलती थी। वह जान गया कि सच्ची खुशी उन रिलेशनशिप्स में होती है जो हमें अनकंडीशनल लव और सपोर्ट देते हैं। इधर प्रिया अपने गांव में बच्चों को पढ़ाने में बिजी थी। उसने अपने स्कूल में कई चेंजेस किए थे। उसने बच्चों के लिए खेलने का सामान मंगवाया, लाइब्रेरी बनवाई और कंप्यूटर क्लास भी शुरू करवाई। प्रिया चाहती थी कि गांव के बच्चे भी शहर के बच्चों से पीछे न रहे। प्रिया की मेहनत रंग लाई। गांव के बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे होने लगे। कई बच्चे तो शहर जाकर ऊंची पढ़ाई करने लगे। प्रिया को अपने काम से बहुत संतुष्टि मिलती थी। उसे लगता था कि वह अपने जीवन का सही मकसद पूरा कर रही है। राहुल के जीवन में एक तूफान आ गया। उसकी कंपनी में बहुत बड़ा लॉस हो गया और उसे अपनी जॉब गंवानी पड़ी। राहुल के पास जो कुछ भी था वह सब कुछ चला गया। उसका घर, उसकी कार, उसका पैसा, सब कुछ। राहुल पूरी तरह से टूट चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। ऐसे मुश्किल समय में राहुल को प्रिया की याद आई। उसे लगा कि उसे प्रिया के पास जाना चाहिए। राहुल अपने गांव वापस आ गया। गांव पहुंचकर उसने सबसे पहले प्रिया से मिलने का फैसला किया। प्रिया को देखते ही राहुल की आंखों में आंसू आ गए। प्रिया भी राहुल को देखकर शॉक्ड रह गई। राहुल ने प्रिया को अपनी पूरी कहानी बताई। उसने बताया कि कैसे वह सब कुछ गंवा बैठा है। प्रिया ने राहुल को हिम्मत दी। उसने कहा कि वह उसकी हेल्प करेगी। प्रिया ने राहुल को अपने स्कूल में पढ़ाने का ऑफर दिया। राहुल मान गया। राहुल ने प्रिया के साथ मिलकर बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। उसे बच्चों को पढ़ाने में बहुत मजा आने लगा। धीरे धीरे राहुल को एहसास हुआ कि सच्ची खुशी तो दूसरों की सेवा करने में है। राहुल और प्रिया ने मिलकर बच्चों के लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने बच्चों के लिए एक छोटा सा हॉस्पिटल भी बनवाया। राहुल और प्रिया की मेहनत से गांव बदलने लगा। गांव के सभी बच्चे अब स्कूल जाने लगे थे। गांव में एजुकेशन का लेवल बढ़ने लगा। गांव के लोग भी अब एजुकेशन का महत्व समझने लगे थे। गांव में खुशहाली आ गई। राहुल और प्रिया की वजह से गांव के लोगों को नई उम्मीद मिली थी।
राहुल और प्रिया की लव स्टोरी गांव में मिसाल बन गई। राहुल और प्रिया ने शादी कर ली। दोनों ने मिलकर अपने जीवन को एक नया मीनिंग दिया। उन्होंने अपने जीवन को बच्चों की सेवा में समर्पित कर दिया। राहुल और प्रिया की लव स्टोरी प्यार, समर्पण और त्याग की अनूठी मिसाल थी। राहुल और प्रिया की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि लाइफ में सच्ची खुशी दूसरों की हेल्प करने में है। राहुल और प्रिया की कहानी हमें इंस्पिरेशन देती है कि हम भी अपने जीवन में कुछ ऐसा करें जिससे दूसरों का भला हो। यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आती हैं, लेकिन हमें उनका सामना हिम्मत और धैर्य के साथ करना चाहिए। राहुल और प्रिया की कहानी यह बताती है कि सच्चे प्यार में कितनी पावर होती है। यही प्यार था जिसने राहुल को फिर से खड़ा होने की हिम्मत दी। यही प्यार था जिसने दोनों को लाइफ का सही रास्ता दिखाया। यह कहानी हमें यह मैसेज देती है कि सच्चा प्यार और इंस्पिरेशन ही लाइफ में सही डायरेक्शन दिखाते हैं।